तो कॉम्प्रेन नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो हमारा डीएसएल राउटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्टली हमारा कोई नया राउटर हम लाते हैं मार्केट से, या तो फिर कोई भी हम राउटर रीसेट करते हैं तो हमारे पास ही ऑप्शंस होते हैं कि अगर सिस्को का राउटर है, सिस्को कंपनी का या लिंक से इस कंपनी का राउटर है, तो इसको ओपन करने के लिए 192.168.1.1 एडमिन यूज़र नेम होता है और पासवर्ड भी हमारा एडमिन ही होता है। अगर डी लिंक का यूज़ कर रहे हो, कोई भी आप यूज़ करते हो राउटर का, कोई भी डी लिंक राउटर की मॉडल का, तो ये आईपी एड्रेस आपको वेब ब्राउज़र में डालना होता है। ओके, 192.168, क्योंकि ये जो इंटरफेस ओपन करोगे तभी आपका राउटर जो है चेंज कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना होता है 192.168.0.1 में आपको सब कुछ जो है, आपको पिछली वीडियोस के अंदर जितने भी सेटिंग्स वगैरह जो है मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी थी। ओके, तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए। इन सभी के अंदर यूजर नेम पासवर्ड तभी हमारा राउटर लेता है जब हम राउटर को ईथरनेट टेक्नोलॉजी से या तो फिर वाईफाई से कनेक्ट किए हो। तो पहले से राउटर के अंदर आपका पहले से कोई आईपी एड्रेस डाला हुआ है, पहले से आपको यूजर नेम पता है और इंटरनेट चल रहा है, आप उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी चीज़ है, आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, नेटवर्क सेटिंग सेंटर में जाना है, नेटवर्क सेटिंग सेंटर के अंदर चेंज एडिटर में जाना है और ये एडेप्टर आपको ओपन हो गया। अगर वाईफाई से कनेक्ट किया है अपने राउटर कंप्यूटर को या लैपटॉप को या मोबाइल को, तो वाईफाई से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, लेकिन ईथरनेट से आप कनेक्ट किए हुए हो तो आप सेटिंग्स में जाओगे, उसके अंदर डिटेल में जाओगे। ओके, तो मैं आपको यहीं से इसमें कैरेक्टर्स में गया, मैं डिटेल में गया और यहाँ पर ये गेटवे जो लिखा है यही है मेरा राउटर का आईपी एड्रेस होता है। तो इससे मुझे जो है आईपी एड्रेस से मैं ये लिखूँगा यहाँ पर, तो वो आईपी एड्रेस जो मैंने यहाँ पर है एडेप्टर के अंदर, स्टेटस के अंदर। ओके, ये जो है स्टेटस के अंदर में जैसे एंटर किया हुआ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा तो वही मेरा जो है राउटर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि वायरलेस सेटिंग्स में ऐसा होना चाहिए जो टाइमिंग के अंदर हो। ओके, तो मैंने एड न्यू पर क्लिक किया था और समझाया था कि पर्टिकुलर खास रीजन या पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर मेरा राउटर ऑन होना चाहिए और ऑटोमेटिकली बंद होना, हमारा वाईफाई हो जाना चाहिए। ओके, इस तरह से मैंने आपको समझाया था। अब हम टूल्स के अंदर जाते हैं और हम समझते हैं एडमिन राउटर पासवर्ड। ओके, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ये टूल्स में हम जब यूजर नेम पासवर्ड हम डालते हैं तो कंपनी के राउटर आईपी एड्रेस के हैं, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि पासवर्ड किसी के अंदर एडमिन है, किसी के अंदर ब्लैंक है, ये सबको पता होता है। ओके, सबको अंदर पता होता है, लेकिन मुझे अपने राउटर की सेफ्टी के लिए कोई सेटिंग्स को ओपन ना कर ले, इस वजह से हम एडमिन के सेटिंग्स के अंदर आते हैं। ओके, कहीं पर भी टीपी लिंक है, डी लिंक है, नेट पे कोई भी हो, XYZ कहीं पर भी हो, तो ये जो है हमें एडमिन का रीड एंड राइट एक्सेस करने के लिए पासवर्ड जो है हमें यूजर नेम बनाते हैं। ओके, और टूल्स का यही में हम पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते और समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स और इसका एक्सेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि सेटिंग्स वगैरह इसका क्यों हमारा पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। इससे पहले जितने भी डीएसएल राउटर की जितने भी मैंने आपको समझाया सेटिंग्स के बारे में, वो कम्प्लीटली समझ लीजिए, तभी इसको जो है आपको ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ओके, तो चलिए हम समझते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं कि किस तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर की अकाउंट को तो फिर हम यूज़र को सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है।
मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो
लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ पर इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने अभी समझा था कि यहाँ पर हमारा टूल्स में हम समझते हैं, तो अगर टूल्स हमको यूज़ करना है कम्प्लीटली, ये इंटरफेस आपको ओपन करना है, तो पहले आपको इंटरफेस आपका ओपन होना चाहिए। कैसे इंटरफेस को ओपन करना होता है, वेब इंटरफेस कैसे ओपन करना होता है, कॉन्फ़िगर कैसे करना होता है, वो मैंने पिछले वीडियोस के अंदर बहुत कुछ समझा दिया था। तो DSL राउटर के जितने भी मैंने वीडियो है उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली मैंने समझा दिया है कि किस तरह से इंटरफेस को ओपन करना है। तो अगर आप पहली बार नया राउटर लाते हो, नई और सिस्टम लाते हो, तो फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट हमारा कोई भी IP एड्रेस हो या कोई भी राउटर हो, उसके अंदर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सिस्को या लिनक्स का राउटर रहता है तो 192.168 ये IP एड्रेस जो होता है डिफ़ॉल्ट होता है। ये IP एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होता है। ओके, 192.168.1.1 ऐसा मैं डालता हूँ, लेकिन इसको डालने से पहले आपका राउटर जो है ईथरनेट केबल का यूज़ करते हुए आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा, आपका इंटरनेट का कनेक्शन भी आपके राउटर के अंदर कनेक्ट होना चाहिए, तब ये जो है हमारा लैन और वैन कम्प्लीटली यूज़ कर पाएंगे। दूसरा कि यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। अगर नई बार आप पहली बार कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो इसका पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड सेम होता है, क्योंकि राउटर के इंटरफेस को ये जो जितने भी सेटिंग्स देख रहे हो, जितने इसको वेब इंटरफेस बोलते हैं। वेब इंटरफेस इसलिए बोलती है क्योंकि वेबसाइट की तरह दिखाई देता है। ओके, इसलिए इसको हम वेब इंटरफेस बोलते हैं। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया। सेटअप्स के अंदर इंटरनेट, वायरलेस सेटिंग, वाईफाई सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग, सब कुछ जो है मैंने समझा दिया था। अभी हम टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर जैसे आप ओपन करते हो, ठीक है, लेकिन ये भी आपका पहले से ही कोई राउटर है, पहले से ही आपने इसको यूज़ करके रखा हुआ है। तो मैंने पिछले वीडियोस में समझा था कि आप डायरेक्ट सीधा ncpa और cpl ये कमांड डाल दो रन कमांड के अंदर। तो रन कमांड कैसे ओपन होता है, विंडो बटन दबाना है और R प्रेस करना है, और जैसे ही वो ओपन होता है इस तरह से यहाँ पर ncpa.cpl लिखना है। तो जैसे एंटर करोगे तो ये जो है आपके सामने, तो अभी तो वाईफाई से अपने सिस्टम के अंदर कनेक्ट हो, स्टेटस में जाइए, डिटेल में जाना है, और ये जो गेटवे IP एड्रेस है यही आपका राउटर का IP एड्रेस है, DSP राउटर का। तो DSP मत यूज़ करना, DNS गेटवे को पकड़ना है हमें। और ये हमारा कंप्यूटर का IP एड्रेस है। तो कंप्यूटर का IP एड्रेस अगर आप लेते हो तो भी पहले चेक कर लेना। ओके,
तो इनमें से पहले आपको ये राउटर का एक्सेस मिलता है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ओके, और ये जो है हमारा आईपी एड्रेस इस तरह से आपको मिलता है। ओके, अगर आपको नहीं ओपन होता है तो आप क्या करोगे, आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है और फिर आपको कॉन्फ़िगर करोगे किसी आईपी वगैरह, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जगह आपको ऑप्टेन करके इंटर करना होगा, तो भी आप ओपन कर सकते हो। कि वो बात आपके ऊपर डिपेंड है। तो 192.168.1 इस तरह से भी आप ओपन कर सकते हो, 192.0.1 इस तरह से भी आप ओपन कर सकते हो, डिपेंड है आपके ऊपर। ओके, तो हर डीलिंग के राउटर के अंदर 192.168.1 ये एडमिन पासवर्ड में सिर्फ ब्लैंक होता है। टीपी लिंक के बारे में बताया था, ये सब कुछ जो है आपको समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या तो कम्प्लीटली समझ लेना। हर कंपनी के राउटर अलग अलग होते हैं और उसी कंपनी के राउटर के अंदर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है थोड़ा बहुत चेंज होता है। ओके, तो ये चीज़ देखें कि यूज़र नेम सभी के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही है, बेल्किन कंपनी के राउटर को छोड़कर, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ जो है आपको दे सकती है कि इस तरह से पासवर्ड। और नया राउटर आता है लेकर आते हो तो स्क्रीन पे लिखा ही होता है कि डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस कौन सा होता है और यूज़र नेम पासवर्ड कौन सा होता है। चलिए, मैंने आपको समझा दिया था, अब भी मैं यहाँ पर इसको टूल्स के बारे में समझाना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। तो अब हमारा जो है टूल्स के अंदर पहला जो हमारा कैसे कि ये जो इंटरफेस अपने यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया, ये भी इंटरफेस ओपन हो गया। आपने सेटअप के अंदर इंटरनेट कनेक्शन सेटअप कर लिया, जिसको वैन कनेक्शन बोलते हैं यहाँ पर। ओके, तो आपका कौन सा कनेक्शन है, डायनामिक है, स्टैटिक है, पीओपी, ट्रिपल पी हुई, पॉइंट टू पॉइंट पावर ऑफ इंटरनेट है, पॉइंट टू पॉइंट टाउन प्रोटोकॉल, लैन टू टाउन प्रोटोकॉल है। जिस तरह का भी आपका कनेक्शन आपके एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि गूगल हो गया, मतलब कि जियो हो गया, फिर एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, जो भी आप ब्रॉडबैंड लिया हो, कनेक्शन लिया हो, उस हिसाब से आपको कनेक्शन कर लेना। मैंने आपको समझा दिया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। आपको उस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है, तब आप इंटरनेट को यूज़ कर पाओगे। फिर बाद में आपको नेटवर्क सेटिंग्स बताया था, इंटरनेट जैसे ही आप कनेक्शन करते हो इंटरनेट नेटवर्क सेटिंग्स करना जरूरी होता है। फिर लास्ट में आपको वायरलेस सेटिंग्स करना होता है। ओके, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, और किस तरह से होता है मैंने सभी की वीडियो बना कर रखी हुई है, जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो हम टूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, टूल्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो टूल्स जो है हमें ये बताता है कि कौन कौन से अलग अलग टूल्स होते हैं। देखिए, अब ये जो है टूल्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग्स की हम बात करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर वही सेटिंग्स है जहाँ पर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड हमें देना होता है हमारे राउटर की सेफ्टी के लिए, हमारे राउटर की सिक्योरिटी के लिए। राउटर की सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे, क्योंकि कोई भी एरा गेरा आकर हमारे राउटर्स को जो है एक्सेस ना कर सके। अगर अगर ये किसी के साथ में ये आ गया पूरा टोटल ओपन हमारा, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि वो अपने हिसाब से फिर सेटिंग कर सकता है, अपने हिसाब से वायरलेस सेटिंग्स कर सकता है, अपने हिसाब से नेटवर्क का सेटिंग कर सकता है, यहाँ तक कि इंटरनेट भी कुछ मिस यूज़ कर सकता है। ओके, तो जिस तरह से हमारा यूज़र नेम पासवर्ड हमारा वायरलेस के लिए होता है, उसी तरह से हमारे इस राउटर को भी हम सेफ्टी करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड रखते हैं। इनमें दो तरह के होते हैं, एक एडमिन पासवर्ड होता है और दूसरा यूज़र पासवर्ड होता है। ओके, अब ये यूज़र पासवर्ड और एडमिन पासवर्ड ये क्या होता है, देखिए एडमिन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो कुछ जगह पर यूज़र नेम भी होते हैं कि क्रिएट न्यू यूज़र। अभी तो मैं डीलिंग के 615 को समझा रहा हूँ, लेकिन जब मैं एडवांस लेवल पर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट राउटर उसमें बताऊँगा, उसके अंदर काफ़ी बढ़िया और नई सेटिंग्स और फीचर्स ऐड किए, लेकिन अब आपको बेसिक समझा रहा हूँ। ओके, तो इसके अंदर आपको लिखा होता है कि यूज़र आपको बनाना है, पासवर्ड बनाना है, इस तरह से होता है। लेकिन इसके अंदर आपको पासवर्ड जो है एडमिन, मतलब कि यूज़र नेम एडमिन ही होगा। ओके, ये वाला एडमिन होगा, लेकिन पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैं अपने राउटर की सेटिंग सेफ्टी रहे इसलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो अपने में पासवर्ड में डाल दिए यहाँ पर। ओके, और ये जो है मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ये जो है ये इम्पोर्टेंट, अभी जो है ये चीज़ मैंने पासवर्ड डाल दी, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मैंने डाला। अब इस पासवर्ड को मैं जो कौन सा डाला है वो मैं नोटपैड की प्लेलिस्ट, नोटपैड के अंदर, ओके, नोटपैड के अंदर मैं सेव कर सकता हूँ या तो फिर मैं याद रख सकता हूँ। तो नोटपैड में लिखूँगा
उसके अंदर में जो है सेव कर सकते हो नोटपैड के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो नोटपैड के अंदर आप यूज़र नेम लिख सकते हो इस तरह से, यूज़र नेम मेरा जो है डिफ़ॉल्ट हमारा लिंक जो है एडमिन होता है, ओके, और पासवर्ड मैंने लिखा ही है। इस तरह से आप जो है लिख सकते हो। अगर भूल से भी आपको राउटर को रीसेट ना करना हो तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, एक तरह की फाइल बनाकर इस जगह पर आप रखो इस फाइल को, कि कोई और दूसरा ओपन ना कर सके, ओके। इस तरह से इसको फाइल को बना। तो ये एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड हो गया। दूसरा होता है यूज़र का। तो यूज़र जो होता है वो लोकल यूज़र होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये क्या है। देखिए यूज़र लिखोगे तो यूज़र पासवर्ड और ये भी इसी तरह काम करेगा, लेकिन इसमें और इसमें यही फर्क है कि इसको सारी परमिशन होती है, इसको कुछ परमिशन नहीं होती, ओके। तो इसको भी आप पासवर्ड डाल दो और इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब गेटवे नेम मतलब कि मेरे सिस्टम का नेम क्या रखना है। देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो ब्राउज़र है इसके अंदर में DR615 लिखा हुआ है, तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं अपने राउटर का। तो आपकी मर्जी है कि आपके घर के राउटर का नाम बदलना है, चेंज करना है, तो आप कर सकते हो, डिपेंड है आपके ऊपर। तो जैसे कि मैं लिखता था कुछ जियो कनेक्शन राउटर, जियो राउटर लिखता था, जियो, इस तरह से लिखते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है, ओके। अब हम बात करते हैं इनेबल ग्राफिकल ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, देखिए इसको ऑन रखना जरूरी है। अगर इसको इनेबल नहीं किया तो ये राउटर जो है सीधा चला जाएगा कमांड मोड के अंदर। ये वेब इंटरफेस देख रहे हो, ये जब सब कुछ आपको बटन्स दिख रहे हैं, ये ग्राफिकल ही है, इस वजह से हम जो ग्राफिकल सिस्टम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनेबल की राउटर के लिए हम रिमोट मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब ये रिमोट मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए रिमोट मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर आप किसी भी कोने में रहकर आप उसका IP एड्रेस या तो फिर खास करके हम पोर्ट को डालकर हम इसके अंदर इंटरफेस का लॉगिन कर सकते हैं, ओके। जरूरी नहीं कि हमारा एक जो लैन केबल है वही डालना है, ऐसा नहीं है। हम रिमोट मैनेजमेंट का अगर मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ तो कुछ सेटिंग जो है मेरे सामने ओपन होकर आ रही है। अब इसके अंदर जो पोर्ट नंबर जो है 8080 दिया गया है, 8080 पोर्ट नंबर, इसकी जगह मैं कुछ 4040 भी ले सकता हूँ, 4343 भी ले सकता हूँ। लेकिन IP एड्रेस जैसे मैं डालूंगा इसके पीछे फिर मुझे इसको इस तरह से पोर्ट नंबर डालना होगा, ऐसे ऐसे मुझे डालना होगा, ओके। ये जो अगर मैं ये डालूंगा तो राउटर ये समझता है कि किसी ने मेरे सिस्टम को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए परमिशन मांगी, वो भी कैसे, राउटर मोड में आकर। फिर वही चीज़ हमें डालनी होगी कि यूजर नेम पासवर्ड डालना है, तो सीधा सेटिंग वो जो है ओपन हो जाए। किसी भी कंपनी में किसी भी कॉर्नर में आपको राउटर को एक्सेस करना या यूज़ करना है तो ये जो है आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर मेरे कुछ ओपिनियंस में दे रहा हूँ कि अगर ऐसे सेट करते हो रिमोट मैनेजमेंट तो आपके आसपास कोई भी ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जिस ये जो है सेटिंग्स देख ले या तो फिर पासवर्ड यूजर नेम देख ले। इससे अच्छा है कि ये चीज़ आप ना ही करो तो बेहतर होगा, ओके। कुछ जगह पर इसको यूज़ कर सकते हो जैसे कि, लेकिन मेन राउटर जो रियल राउटर है आपका उसके अंदर ये चीज़ मत यूज़ करना। साथ ही यहाँ पर जैसे देखिए अगर मैं अलाउ करता हूँ अलाउ टू ऑल तो ये मेन प्रॉब्लम होता है कि कहीं पर भी होगा, लेकिन मैं खास तरह की यूँ करूँ कि मुझे यूज़र है तो मैं इनबाउंड फिल्टर में जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे रिमोट IP एड्रेस जो होने चाहिए जो मैं अपने तरीके से सेटअप कर सकूँ। जैसे कि अगर मैं ध्यान से देखिए कि मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ओके, क्लियर हुआ। अब ये जो है जितने भी रिमोट IP एंड है, मैं रिमोट कौन सा IP एड्रेस डालूँ तो ये राउटर क्या ये वेब पेज ओपन होता है यहाँ पर, ओके। जैसे तो ये एडवांस के इनबाउंड फिल्टर के अंदर चला गया है। अब इनबाउंड ये क्या होता है कि ऐसे एडवांस मेथड होता है पूरा कंट्रोल रिसीव कर सकते हो इंटरनेट का, और साथ ही आप क्या कर सकते हो कि उसका रूल जो है तो उसका डेटाबेस के अंदर आपके IP एड्रेस रेंज को सेटअप कर सकते हो। और ये फिल्टर करता है कैसे कि एक जगह से एक्सेस करते हो सर्वर को, दूसरी जगह पर आप नेटवर्क की ग्रुप को बनाते हो तो सिस्टम जो रूल है वो वर्चुअल लैन
वर्चुअल सर्वर या पोर्ट फॉरवर्डिंग या रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर करते हो, तो ये फीचर जो है जहाँ पर आपने इनबाउंड किया है, तो जब रूल अप्लाई करोगे तो इसी के ऊपर जो है आप सेटअप कर सकते हो, मतलब कि एक्सेप्ट करना चाहते हो या डिनाई करना चाहते हो, मतलब अलाउ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इस तरह से जैसे जैसे डालोगे तो यहाँ पर जो है आ जाएगा। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ कि 192.168.2.3.5.6, अगर मैं इन्हें लिखा और मैंने इनेबल किया, अब जैसे मैं ऐड करता हूँ अभी तो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन ये जो है यहाँ पर लिस्ट बन जाएगा। ओके, इस तरह से होता है। तो भाई टूल्स की हम बात करते हो, अगर आप टूल्स पर ये भी ध्यान दो, तो हम जो थे वो यूजर नेम पासवर्ड के ऊपर थे, यूजर नेम पासवर्ड रख लो। ओके, और ये जो है कभी भी अनटिक मार्क मत करना, वरना राउटर सीधा जाएगा कमांड मोड के अंदर। ओके, तो ये ग्राफिकल ऑथेंटिकेशन जो होता है वो बेहतर होता है आपको। और दूसरा कि रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप रिमोट मैनेजमेंट डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, डिपेंड है आपके पर। तो ग्राफिकल ऑथेंटिकेशन रहना ज़रूरी है। ओके, और अगर आप पैप लिंक का राउटर है तो इससे भी बहुत कुछ काफ़ी हाई लेवल की वो राउटर होते हैं। ओके, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें मिलती है। तो अभी मैं तो जो है इसको मैं बंद करूँगा, क्योंकि मुझे जो है इसको यूज़ नहीं करना है। ओके, वही चीज़ मैंने आपको समझा दी, एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग्स के अंदर टूल्स मैंने आपको समझा दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में समझेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। टाइम, सिसलॉग और ईमेल सेटिंग, इन तीनों को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो क्या है, किस तरह से हमें यूज़ करना होता है हमारे डेली राउटर्स के अंदर। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। सभी वीडियो को 5 बार देखो, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे को सेटअप करना, किस तरह से कंप्यूटर को यूज़ करना है, और किस तरह से हमारे राउटर के अंदर इंटरफेस जो होती है वो हमको यूज़ करने होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या भी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।